अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन और आलू के मलाई कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब ऐसे हैं कि जब ये बन के तैयार होंगे ना तो आपके मुंह में बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाएंगे। और इन्हें बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है जितना इन्हें खाना आसान है। तो आप लोगों ने बस एक काम करना है कि वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन जो कबाब है ना वो बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग एक पैन ले लेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का डालेंगे। अभी मैंने ना चूल्हा नहीं जलाया। तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे बड़ी कटिंग की हुई शामिल कर दी हैं। 1 पाव हम लोग इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे 1 पाव हम लोग आलू भी शामिल कर देंगे, जिन्हें मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया। अब आलू शामिल करने के बाद मैं इसके नीचे चूल्हा जला दूँगी, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और उसके बाद अब हम लोग इसे ना भून लेंगे। आप लोगों ने ना इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बल्कि बस चिकन का हल्का-सा लाइट सा जब तक कलर चेंज हो जाएगा ना और थोड़ा-सा लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, बस आपने इसे तब तक ही भूनना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, हम लोग आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पानी। बस आप लोगों ने इसी हद तक ना इसे भूनना है। पानी आप लोगों ने इतना ऐड करना है कि ये जो आलू और चिकन का मिक्सर है ना, ये मुकम्मल तौर पे डीप हो जाए। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी 2 कप। तो 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम लोग अब इसे कवर करके रख देंगे। अच्छा, आप लोगों ने इसे कवर करके तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ना 15 मिनट तक कुक करना है। ये देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। और 15 मिनट तक इसे कवर करके रख देना। बीच में आप लोगों ने 1-2 मरतबा चम्मच ज़रूर हिलाना है। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो आलू और चिकन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं और इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह आलू भी गल चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक प्यारे से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल रख लिया, उसके अंदर हम लोग ये सारा आलू और जो चिकन का मिक्सर है ना, इसे शामिल कर देंगे। आप लोगों ने इसे ठंडा नहीं होने देना, नीम गर्म में ही आप लोगों ने ना ये सारा काम करना है। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकतों को बरकरार रखे। अब यहाँ पे एक मैशर की हेल्प से आलू और चिकन को हम लोग ना अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे कि चिकन के रेशे हो जाएँ और ये मिक्स ना अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। और इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और इसके बाद स्पाइसेस हम लोगों ने बिल्कुल इसमें कम रखने हैं। इसमें बस मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और अगर इस स्टेज पे आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं, तो अगर आपको कम लगे तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ना ब्रेड क्रम्स भी शामिल किए हैं। और ये चूँकि मलाई कबाब है तो इसमें हम लोग 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करेंगे। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप लोग टेट्रा पैक वाली क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप लोग घर में जो मौजूद दूध की मलाई होती है ना, वो भी 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको एक स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लें। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसे बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। तो इस मिक्स को अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अभी हम लोग इसके ऊपर कोटिंग का काम भी करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके जाना नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो मिक्स है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को करेंगे ऑयल से ग्रीस और इस मिक्सर के अब हम लोग बना लेंगे कबाब। ये आप पे डिपेंड है कि आप लोग मोटे कबाब बनाना चाहते हैं या बारीक बारीक कबाब बनाना चाहते हैं। जिस तरह की आप लोगों की पसंद है ना, उस तरीके से आप लोग इसके मोटे या फिर प्यारे-प्यारे कबाब बना लेंगे। तो इन कबाबों को आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से डेढ़ माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही आलू जो पानी के अक्सर मसला होता है ना, आलू के कबाब फ्रीज़ करने से पानी वो छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन्हें किस स्टेज पे फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम सारे के सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं।
अंडों को करेंगे अच्छे तरीके से बीट। बीट करने के बाद अब हम लोग एक-एक कबाब को पकड़ेंगे और उससे पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और इसी तरह करके हम लोग अपने जो सारे के सारे कबाब हैं ना वो तैयार कर लेंगे। इसी स्टेज पे ब्रेड क्रम्ब्स लगा के आप अपने कबाबों को ईज़िली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आप इसे इसी तरह ट्रे के अंदर ही ना फ्रिज में रख दें। जब ये बिल्कुल फ्रीज़र में जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएँगे, जम जाएँगे, फिर आप इन्हें इस किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर या ज़िप-लॉक बैग में डालकर ना, तो इन्हें आप लोग ईज़िली ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसे निकालें और फ्राई करके एन्जॉय करें। तो ये देखें यहाँ पे मीडियम टू लो आँच के ऊपर हम लोगों ने अपने कबाबों को कर लिया है फ्राई। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें मीडियम टू लो आँच पे ही फ्राई करना है। सिर्फ़ हम लोगों ने ब्रेड क्रम्ब्स को ही कलर देना है क्योंकि अंदर तो हमने सारी पकी हुई चीज़ें शामिल की हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट गोल्डन सा कलर हमारे कबाबों पर आ गया है। तो इन्हें अब हम निकाल के करेंगे सर्व केचप के साथ। आप लोग इसे इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे कबाबों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप लोगों ने एक मर्तबा तो ज़रूर ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।